जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अमरदीप सर में। मैं अमरदीप सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय हम लोग यूपीएसआई और यूपी पेट के लिए पेपरों को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को छांटकर आप लोगों के लिए लाया गया। आज हम लोग आप लोगों के लिए प्रतिशत चैप्टर से क्वेश्चन लाए हुए हैं, ठीक है। और इसमें से इस क्लास में हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे और आप लोग भी साथ में क्वेश्चन करते रहिए, देखते हैं कि आप लोग कितने क्वेश्चन सही करते हैं, ठीक है। और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि जब मैं आपका वीडियो डालूं तो आप उसका नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। आपको दिया गया पहला क्वेश्चन 80 का 30% बटे ऐसे क्वेश्चन मार्क बराबर दिया गया आपको 24। तो कहा जा रहा है इस क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। 80 का 30% बटे क्वेश्चन मार्क बराबर 24। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर इसको यहाँ और इसको यहाँ ले आए तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम लोग लिख सकते, इसकी 24 की जगह पे क्वेश्चन मार्क और इसकी जगह पे लिख सकते हैं 24। और का मतलब होता है गुणे और ये प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100। अब देखिए 1 0 इस 0 से, 1 0 इस 0 से कट गया, तो ऊपर आया हमारा 8 त्रिक 24, 24 बटे 24 मतलब आया हमारा क्वेश्चन मार्क का वैल्यू 1, ठीक है। तो इसका आंसर जो हमारा आएगा वो होगा 1। इसमें से ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, ठीक है। चलिए इसी तरह से ये पहला क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन, इस क्लास में हम लोग बेसिक क्वेश्चनों को ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, 24 का क्वेश्चन मार्क परसेंट बराबर दिया है 64। आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा। तो का क्वेश्चन मार्क मतलब हो गया, प्रतिशत का मतलब 1/100 और क्वेश्चन मार्क को मान लेते हैं हम यक्स, और का मतलब होता है गुणे, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। अब अगर हम लोग काटते हैं तो 4 से इसे काटेंगे 25 आएगा, 4 से ये आएगा 6, और फिर अब यहाँ से ये हो जाएगा यक्स बराबर, ठीक है, 64 गुणे में 25 और बटे में ये जाएगा 6। अगर काटते हैं इसे तो 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 से ये आएगा 32 और 25 और 32 का गुणा करेंगे, 25 दूनी 50, 25 3 75 और 5 80, 80 बटे 3 मतलब 800 बटे 3 आएगा हमारा आंसर। अब 800 में 3 से अगर भाग देंगे तो 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6। और एक ही स्टेप करने के बाद हमें पता चल रहा है कि 266 सही 2/3 आएगा, क्योंकि और किसी स्टेप में आगे 2 नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो सी सही है, ठीक है। आपको ऑप्शन दिए गए थे कि सी इसमें से सही दिया गया है। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग ध्यान से पढ़िए। दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, एक संख्या के 45% का 15% यदि 105.3 है तो संख्या का 24% क्या होगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि संख्या कितना यक्स है और यक्स का 15%, 15% का मतलब 15/100 का 45%, तो 45। अच्छा, संख्या का 45% का 15%, तो बटे 15% बराबर 105.3 है, ठीक है। ये चीज़ें आप लोग समझ रहे होंगे। तो संख्या का 24% क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए यहाँ से सॉल्व करके पहले संख्या पता कर लेते हैं। 5 से काटेंगे अगर 5 9 45, 5 से ये 20 आएगा, फिर 5 से 5 चौक 20, 5 3 15 होगा, ठीक है। और अगर इसे सामने सामने भी काट सकते हैं तो 3 त्रिका 9, 3 5 15 और 3 1 3, और फिर 9 से काटेंगे 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27 और फिर यह आएगा 9 9 81। तो हमारा जो आएगा यक्स बराबर 3.9 गुणे, इसका इधर गुणा करेंगे तो 4 गुणे 100, और गुणा जब करेंगे 9 चौक 36 और उसके बाद 4 3 12 और 3 15, दशमलव यहाँ लगाएंगे, गुणे 100 करेंगे तो 1 0 और बढ़ जाएगा। तो संख्या जो हमारी है 1560 आई। अब आपसे कहा गया संख्या का 24%, तो इसका 24% पता करना, तो गुणे 24/100 कर लेंगे, ठीक है। अब अगर इसे काटते हैं हम लोग तो 1 0 0 से कट जाएगा, और अगर हम लोग 2 से इसे काटते हैं तो ये 12 आएगा और ये 5 होगा। अब गुणा कर लेते हैं तो 12 25 60, 12 6 72, 7 आएगा, 12 25 60 और 7 67, 6 आएगा, 12 का 12
और 7 सॉरी 12 और 6 18 आएगा, ठीक है। बटे में 5 करते हैं, भाग देंगे तो 5 तिहाई 15 और ये बचेगा हमारे पास कितना 3 और ये 37 हुआ, 5 सते 35, 2 बचा, 5 चौक 20 और फिर 5 चौक 20, 374.4 आएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन जो दिया गया है वो बी सही है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है कि 500 का 6/7 का 42% का 35% कितना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया है 500 का 6/7 का और उसके बाद दिया 42% का 35% बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को पता है कि का मतलब होता है गुणे और यहाँ भी गुणे लगाइए। 42% का मतलब 42/100, का मतलब गुणे, 35% का मतलब 35/100। अब अगर इसको हम लोग काटते हैं तो 00 से 00 कैंसिल, 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42 होगा। और अगर इसे काटते हैं 5 से, 5 × 1 = 5, 5 दूनी 10, ये 20 आएगा, 5 सते 35 और ये 5 चौक 20 आएगा, ठीक है। और अगर कटता है तो काट दी, देखिए 3 दूनी 6 होगा, 2 दूनी 4 और फिर ऐसे ही इस 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4। अब फिर 2 से इसे काटेंगे तो 2 तिहाई 6 होगा और 3 त्रिका 9, 9 सते 63 आएगा। तो हमारी जो संख्या होगी वो 63 होगी, ठीक है। संख्या हमारी 63 होगी। इसमें से ऑप्शन नॉन ऑफ दिस सही है। इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 34 को, सॉरी 34 कह रहे हैं, ये कौन सा क्वेश्चन था, 1 2 3 4 था। 5 वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया संख्या का 1/5 81 है, तो संख्या का 68% क्या होगा। कहा जा रहा है संख्या का 1/5 81 है तो 68% क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो संख्या मान लेते हैं x, इसका 1/5 81 है तो संख्या हो जाएगी हमारी 81 × 5 अगर करेंगे तो 0, 5 × 1 = 5 होगा और 8 × 5 = 40 होगा। संख्या 405 आ गई। अब इसका 68% पूछा तो गुणे 68/100 करेंगे, ठीक है। 5 से काटेंगे, 5 × 8 = 40, 5 × 1 = 5 और इसे अगर काटते हैं 5 से तो 5 दूनी 10 और ये इतना आएगा, ठीक है, 20 आएगा। अब 2 से काटेंगे, ये 10 आएगा और ये आएगा 2 तिहाई 6, 2 चौक 8। तो हमारा गुणनफल आया 81 × 34/10। गुणा कर लीजिए ऊपर 34 और 81 का, तो 81 और 34 का अगर गुणा करते हैं, 4 × 1 = 4, 8 चौक 32 और 3 × 1 = 3 और 8 त्रिक 24। जोड़ेंगे 4 3 2 5, 4 3 7 और ये 2 आएगा, मतलब 2754/10 और 10 से भाग देंगे तो एक अंक पहले दशमलव लग जाएगा, तो 275.4 आएगा हमारा आंसर, ठीक है। इसमें से ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर ये था हमारा 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर आपको 6 दिया गया है कि एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि करें और हर को दुगना कर दें तो भिन्न 5/9 हो जाता है। मूल भिन्न क्या था, ठीक है। कहा जरा एक भिन्न के, ठीक है, अंश में 25% की वृद्धि कर दें, तो मान लेते हैं भिन्न हमारा x/y था, इसके अंश में 25% की वृद्धि कर देते हैं। मतलब अंश हमारा पहले कितना था, 100% था, 25 और बढ़ा देंगे तो 125% हो जाएगा और हर को दुगना कर दें तो जो हमारा भिन्न प्राप्त होता है वो हो जाएगा हमारा भिन्न 5/9, ठीक है। तो बताना आपको मूल भिन्न कितना था, मतलब x/y कितना था ये बताना आपको। अच्छा यहाँ 125% का मतलब 125/100 और अगर इसे काटते हैं हम लोग तो 5 दूनी 10, 5 × 25 और 5 से इसे काटेंगे तो 25 से काट देते हैं ना, 25 × 5 = 125, 25 चौक के 100, ठीक है, इतना आया। अब ये हो जाएगा x/y और ये ऊपर ही रहेगा 5 और ये 2 4 दूनी 8 हो जाएगा बराबर 5/9। अब 5 5 से कट गया, x/y बराबर होगा हमारा 8, वहाँ जाएगा 8/9। तो हमारी जो मूल भिन्न थी वो 8/9 थी, ठीक है। इनमें से ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। बड़ी तेज़ गर्मी है आज।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 था, वो 6 को देखते हैं हम लोग। सॉरी, ये कौन सा क्वेश्चन था? 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 7 आपको दिया है, एक भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि करने पर और हर में 150% की वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 4/9 4/5 है, तो मूल भिन्न क्या है? कहा जरा एक भिन्न था, मान लीजिए x/y था, इसके अंश में 220% की वृद्धि कर देते हैं, तो पहले अंश 100% रहा होगा, 220 बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 320%। ठीक है, तो अंश में 320% की वृद्धि और हर में कितना हो गया? कहा जा रहा है कि 150% की वृद्धि, तो हर हो जाएगा 250%। ये तो आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए 100% होता है, ये 220% बढ़ाएंगे तो 320%, 150 बढ़ाएंगे तो 250 हो जाएगा। अब कहा जा रहा है ये जो आता है हमारा 4/5 हो जाएगा, तो मूल भिन्न क्या होगा? अब देखिए बटे में 100 रहेगा, बटे में 100 परसेंटेज के लिए, तो इसे ऐसे काट सकते हैं। ठीक है, और 0 0 से कट जाएगा। अब शायद नहीं कटेगा, सामने कटता है, 4×8 = 32, 5 × 25, तो ये जो हमारा आएगा x/y बराबर 5×5/8×8। तो हमारा जो भिन्न था, प्रारंभिक भिन्न, वो 5/8 था। ठीक है, इनमें से ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, एक भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि तथा हर में 400% की वृद्धि करने पर भिन्न एक सही 1/20% हो जाता है। ठीक है, एक सही 1/20% हो जाता है, तो मूल भिन्न कितना था? 1/20 हो जाता है, तो मूल भिन्न कितना था? ठीक है, मान लेते हैं उसी तरह से क्वेश्चन है x/y, यही हमारा भिन्न था। अब इसके अंश में 200% बढ़ाया गया, तो अंश कितना हो गया? 300% हो गया, और हर को कितना परसेंट बढ़ाया गया? 400, तो हर हो गया 500%। अब जो हमारा भिन्न हो गया वो हो गया एक सही 1/20, तो 20 से 20 और 21, तो भिन्न हमारा हो गया 21/20। अब आपसे कहा मूल भिन्न क्या था? तो देखिए पहले तो ये परसेंटेज से कट जाएगा, 0000 से कट जाएगा, 3 से इसे काटेंगे तो 7 होगा, 5 × 20 होगा, तो हमारा जो x/y मूल भिन्न था वो 7/4 होगा। ठीक है, मूल भिन्न हमारा 7/4 आएगा, या इसी को फ्रैक्शन में उसने लिखा है 1 सही 3/4। ठीक है, इतना आएगा हमारा भिन्न। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। दिया गया क्वेश्चन नंबर 9, आधे घंटे का 1 मिनट और 10 सेकंड कौन सा परसेंट है? कहा जा रहा है कि आधे घंटे का 1 मिनट और 10 सेकंड कौन सा परसेंट है? देखिए सेकंड इंक्लूड किया गया है, तो पहले 1 मिनट और 10 सेकंड को अगर हम लोग सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड और 10 सेकंड 70 सेकंड हो गया। ठीक है, और आधे घंटे को अगर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो आधा घंटा मतलब हो जाएगा हाफ आवर इक्वल टू कितना होता है? 30 मिनट, और 30 × 60 इतना सेकंड हो जाएगा। अब आपसे कहा गया है कि 70 सेकंड आधे घंटे का कितना परसेंट है? तो 70 सेकंड को का 70 बटे जिसका कहा जाए उसको नीचे रखते हैं। ठीक है, और गुणे 100 कर देंगे। देखो जिसको कहा जाए उसे ऊपर, जिसका कहा जाए उसे नीचे, और गुणे 100 करते हैं। जैसे आपको कहा गया 70 सेकंड इतने सेकंड का कितना परसेंट है? ठीक है, तो इसको कहा गया, इससे कहा गया, तो इसको ऊपर इसको नीचे और गुणे 100 कर देते हैं। देखिए 2 0 से कट जाएगा और 70/18 आएगा। अगर 2 से काटते हैं तो 9, और ये आएगा 35, ये आएगा हमारा 35/9, यानी कि 9 × 27, 9 × 27, 3 सही, और फिर बचेगा हमारे पास कितना? 8/9%। ठीक है, 3 सही 8/9% है। ठीक है, अच्छा उसको डेसिमल में कन्वर्ट किया तो आप लोग कर लीजिए, भाग दे दीजिएगा। जैसे और अगर भाग देते हैं 35 में हम लोग क्या करते हैं? 9 से भाग, 9 × 27, और ये बचेगा हमारे पास 8, 10 बढ़ाए 0, 9 9 81, तो 9 9 81 तो जाएगा नहीं, 9 7 63, 9 8 72, 3.8% आएगा। ठीक है, 8-9% दे रहा है, वही आएगा। उतना तो आप लोग कर सकते हैं। चलिए आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी क्वेश्चन पर आधारित है। कहा जा रहा है 2 कुंतल
ठीक है। 2 कुंतल 2.5 किलोग्राम का कितना % है? तो किसका 2 कुंतल कहा गया, तो 2 कुंतल मतलब कितना किलोग्राम हो गया? 2 गुणे 1000 कि 100 होता है, 100 होता है ना, 1 कुंतल में 100 किलोग्राम होता है, तो 2 गुणे 100 हो जाएगा और बटे में हो जाएगा 2.5 किलोग्राम। देखिए अब क्वेश्चन और गुणे 100 कर देते हैं, ठीक है। आपसे कहा गया 2 कुंतल 2.5 किलोग्राम का कितना % है, तो 2 कुंतल को कहा गया इसका, तो जिसका कहा जाए वो नीचे और जिसको कहा जाए वो ऊपर होता है। अब अगर सॉल्व करेंगे इस दशमलव को हटा के 1 जीरो और बढ़ा लेते हैं, 25 चौके 100 होगा, 4 दूनी 8 और 3 जीरो, 8000% होगा, ठीक है, 8000%। ऑप्शन नंबर इनमें से ई सही है। तो बस आज की क्लास में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाइए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।